आइए निवेश के एक ऐसे कमाल के सिद्धांत को समझते हैं जो हमारी आम सोच को आप कह सकते हैं पूरी तरह से हिलाकर रख देता है। चलिए शुरू करते हैं एक नंबर से। एक ऐसा नंबर जिसे देखकर शायद यकीन करना भी मुश्किल हो जाए। आखिर ये नंबर है क्या? ये जो नंबर है ना, ये वॉरेन बफेट की कंपनी बर्कशायर हैथवे और S&P 500 के 58 साल के रिटर्न का हैरान कर देने वाला अंतर है। सोचिए, एक तरफ 24,700% और दूसरी तरफ लगभग 40 लाख प्रतिशत। पर कहानी में असली ट्विस्ट तो अब आता है। इस जबरदस्त कामयाबी के पीछे जो इंसान है वो खुद ये मानते हैं कि उनके ज्यादातर फैसले वाल कुछ खास नहीं थे, मतलब औसत दर्जे के ही थे। तो फिर सवाल ये उठता है कि आखिर ये कैसे हो सकता है? मतलब मामूली फैसलों से भरा एक रिकॉर्ड दुनिया को पछाड़ने वाले नतीजे कैसे दे सकता है? निवेश में सफलता का असली राज है क्या? इस सवाल का जवाब छिपा है 1970s के दशक के शेयर बाजार की एक बहुत ही दिलचस्प कहानी में। एक कहानी जिसका नाम है द निफ्टी 50। कॉन्सेप्ट सुनने में तो बड़ा ही आसान और मजेदार था। आइडिया ये था कि जेरोक्स, कोडैक, IBM जैसी 50 महान कंपनियों को खरीदो, चाहे कीमत कुछ भी हो, और बस खरीद कर भूल जाओ हमेशा के लिए। अब हुआ ये कि ये स्ट्रैटेजी इतनी पॉपुलर हो गई कि इन स्टॉक्स की कीमतें तो आसमान पर पहुंच गईं। लेकिन फिर 1973-74 में बाजार बुरी तरह क्रैश हुआ और ये पूरा का पूरा निफ्टी 50 पोर्टफोलियो लगभग खत्म हो गया, तबाह हो गया। सुनने में तो ये पूरी तरह से बर्बादी की कहानी लगती है ना? लेकिन सोचिए, अगर किसी निवेशक ने हिम्मत दिखाई होती और इस क्रैश के बावजूद अपने स्टॉक्स को नहीं बेचा होता, तब क्या होता? यकीन मानिए, जो नतीजा सामने आता है वो चौंकाने वाला है। देखिए, अगर उन 50 कंपनियों में से 49 कंपनियां जीरो भी हो जाती, लेकिन सिर्फ एक, जी हां, सिर्फ एक कंपनी वॉलमार्ट होती, तो वो 2% का छोटा सा हिस्सा ना सिर्फ पूरे पोर्टफोलियो को बचाता, बल्कि इतना बढ़ जाता कि वो पूरे S&P 500 को भी बड़े मार्जिन से पीछे छोड़ देता। कमाल है ना? और ऐसा नहीं है कि ये बस एक इत्तेफाक था या कोई अकेली कहानी। ये पैटर्न, जहां सिर्फ एक बड़ा विनर पूरी कहानी बदल देता है, हमें बार बार देखने को मिलता है। इसका एक जीता जागता उदाहरण भारत के बिग बुल, दिवंगत निवेशक राकेश झुनझुनवाला की कहानी है। उन्होंने बहुत ही मामूली शुरुआत से अरबों डॉलर का एम्पायर खड़ा कर दिया था। लेकिन उनकी दौलत का जो राज है वो और भी ज्यादा हैरान करने वाला है। उनकी पूरी नेटवर्थ का लगभग आधा हिस्सा, सोचिए, 50% सिर्फ एक कंपनी से आया, और वो कंपनी थी टाइटन इंडस्ट्रीज, जिसे उन्होंने 25 साल से भी ज्यादा होल्ड किया। तो इन दोनों कहानियों से एक बहुत ही गहरा सबक मिलता है। निवेश का खेल बड़ा ही दिलचस्प है। यहां अगर कोई अपने सबसे अच्छे खिलाड़ियों यानी अपने विनर्स को टीम से बाहर ना निकाले तो ये कई गलतियों को माफ कर सकता है। तो अब सवाल यह है कि इस सिद्धांत को असल जिंदगी में अपने पोर्टफोलियो में कैसे लागू किया जाए। इसके लिए जाने माने निवेशक मोनीश पबरॉय एक कमाल का फ्रेमवर्क देते हैं, जिसे वो कहते हैं सर्कल द वैगन्स अप्रोच। इसका आइडिया बड़ा सिंपल है। अपने पोर्टफोलियो को 3 सर्कल्स या घेरों में सोचिए। सबसे अंदर वाला घेरा, फिर बीच वाला और फिर सबसे बाहर वाला। हर घेरा विश्वास के एक अलग लेवल को दिखाता है। तो जो सबसे अंदर वाला घेरा है वो सबसे खास है, सबसे सुरक्षित। ये जगह सिर्फ टाइटन जैसे स्टॉक्स के लिए है, मतलब वो बिजनेस जिन्हें सबसे अच्छी तरह समझा जाता है और जिन पर विश्वास अटूट है। इसके बाद जो बीच वाला घेरा है, उसमें वो कंपनियां आती हैं जिन पर भरोसा तो है, लेकिन शायद उतना नहीं जितना अंदर वाले घेरे की कंपनियों पर। ये मजबूत दांव है, पर क्राउन ज्वेल्स नहीं है। लेकिन यहां एक पेच है। उस सबसे अंदर वाले घेरे के लायक कोई बिजनेस ढूंढना अविश्वसनीय रूप से मुश्किल काम है। देखिए, किसी कंपनी को उस इनर सर्कल में जगह बनाने के लिए इन सभी शर्तों को पूरा करना होता है। एक शानदार बिजनेस हो, ग्रोथ की बहुत गुंजाइश हो, और भी बहुत कुछ। लेकिन जो आखिरी शर्त है ना, कि वो एक सही कीमत पर भी मिले, असल में यही वो चीज है जो इस काम को इतना मुश्किल बना देती है। शानदार बिजनेस ढूंढना कोई बड़ी बात नहीं है, वो तो शायद सैकड़ों मिल जाएंगे। असली चुनौती, असली डील किलर तो यह है कि उन्हें एक ऐसी कीमत पर ढूंढा जाए जो वाजिब हो, ऐसी कीमत जिसमें उनकी सारी भविष्य की सफलता पहले से ही न जुड़ी हो। और इस पूरी चुनौती को और भी मुश्किल बना देती है एक इंसानी फितरत, जिसकी तरफ चार्ली मंगर ने इशारा किया था, और वो है इनकार, यानी डिनायल। तो इसका सार क्या है?
सार ये है कि सफलता का मतलब ये नहीं है कि कोई गलती ही न की जाए, नहीं, बल्कि सफलता का असली मतलब है अपने उन गिने चुने बेहतरीन फैसलों के असर को ज्यादा से ज्यादा बढ़ाना। और ये पूरी चर्चा हमें एक बहुत ज़रूरी सवाल पर लाकर छोड़ देती है। एक ऐसा सवाल जो हर निवेशक को अपने आप से पूछना चाहिए कि कहीं वो अपने पोर्टफोलियो में खरपतवार को पानी देने के चक्कर में अपने सबसे खूबसूरत फूलों को ही तो नहीं काट रहे हैं।